बिहार की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। विधानसभा चुनाव 2025 जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, सियासी पार्टियों की रणनीतियां भी बदलने लगी है। अब महागठबंधन अब पूरी तरह से तैयार है और इस बार उन्होंने तय किया है कि एनडीए की हर रणनीति का जवाब उसी अंदाज में वो देंगे। को बता दें कि पिछले चुनाव में महागठबंधन की कुछ कमजोरियों का एनडीए ने फायदा उठाया था, खासकर जंगल राज का। ये वो मुद्दा है जिसे लेकर एनडीए लगातार राजद पर हमला करता रहा है और जनता के उस वर्ग को टारगेट करता है जो लालू राज के समय की कानून व्यवस्था से परेशान रहा है। अब इस मुद्दे के दम पर एनडीए करीब 34% वोटरों को अपने साथ जोड़ने में कामयाब होता रहा है। महागठबंधन को अब ये समझ आ गया है कि अगर उन्हें 2025 में जीत चाहिए तो सबसे पहले अपने अंदरूनी कमजोरियों को सुधारना होगा। इसलिए इस बार वो करो या मरो की भावना से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। महागठबंधन में सबसे बड़ा दल राजद है और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का चेहरा भी माना जा रहा है। हाल ही में हुए एक सर्वे में तेजस्वी को जनता की पहली पसंद बताया गया, जिससे महागठबंधन को थोड़ी राहत मिली। लेकिन कांग्रेस को चिंता है कि राजद की छवि कहीं चुनाव में नुकसान न पहुंचा दे। दोस्तों, हर चुनाव से पहले कुछ राजद समर्थक या नेता ऐसे बयान दे देते हैं या कुछ ऐसा कर बैठते हैं जिससे जंगल राज की बहस फिर से शुरू हो जाती है। कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लाबरू नहीं चाहते कि कांग्रेस ऐसी छवि के साथ चुनाव लड़े, लेकिन जब कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष का नाम तय करने की बात आई तो उन्होंने बिना झिझक तेजस्वी यादव का नाम आगे किया। कांग्रेस अब चाहती है कि चुनाव में सिर्फ गठबंधन नहीं बल्कि एक साफ और मजबूत नेतृत्व दिखे, जिसमें अनुशासन और कानून व्यवस्था दोनों शामिल हो। एनडीए ने 2020 की गलतियों से सीखते हुए इस बार पहले से ही सभी घटक दलों के बीच एकजुटता दिखाई है। प्रखंड से लेकर जिला स्तर तक बैठकों का आयोजन हो चुका है ताकि किसी को भी ये ना लगे कि कोई दल अकेला रह गया है। महागठबंधन ने अब उसी तरह की एकता दिखाने की ठानी है। आपको बता दें कि कांग्रेस ने प्रस्ताव रखा है कि सभी 6 दलों के जिला और प्रखंड अध्यक्ष मिलकर बैठे और रणनीति बनाए। बाकी दलों ने भी इस पर सहमति जताई। अब महागठबंधन भी कोशिश कर रहा है कि वो हर मंच पर एकजुट नजर आए, चाहे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, सभा हो, संगठन स्तर की बैठकें हो। इस बार महागठबंधन अपराध, बेरोजगारी, पलायन और नौकरी जैसे असली मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाना चाहती है और जा भी रही है। एनडीए को घेरने के लिए महागठबंधन में अब नियमित रूप से क्राइम बुलेटिन जारी करना शुरू कर दिया है, जिसमें नीतीश सरकार के कार्यकाल के अपराधों की जानकारी दी जा रही है। अब इससे ये संदेश देने की कोशिश हो रही है कि अपराध सिर्फ राजद के समय ही नहीं होता था, बल्कि आज भी हालात बेहतर नहीं हुए। हालांकि रणनीति में बदलाव साफ दिख रहा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब ये भी है कि क्या महागठबंधन का चरित्र भी बदलेगा? क्या इससे उसके ये जो अफवाह फैलाया जा रहा है कि महागठबंधन अगर आएगी तो जंगल राज फिर से आएगा, ये क्या बदलेगा? क्या सभी दल अपने कार्यकर्ताओं को अनुशासित रख पाएंगे? क्या तेजस्वी यादव अपने समर्थकों पर लगाम लगा पाएंगे? क्योंकि अगर किसी नेता या समर्थक की कोई विवादित हरकत सामने आई तो एनडीए फिर से जंगल राज का मुद्दा उठाकर चुनाव को अपने पक्ष में मोड़ सकता है और यही वो गलती है जिससे महागठबंधन बार बार पिछड़ जाता है। खैर, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा, लेकिन उससे पहले आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं।